ब्लीडिंग स्टील। कहानी की शुरुआत में हम एक स्पेशल ऑफिसर लिन डोंग को देखते हैं जिसे हॉस्पिटल से कॉल आता है और कहा जाता है कि आपकी बेटी नैन्सी की हालत बहुत खराब है और वह आपसे मिलना चाहती है। असल में नैन्सी को कैंसर है। यह सुनकर लिन जल्दी से हॉस्पिटल जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी यूनिट सुसान कॉल करके उसे बताती है कि जेम्स नाम का एक साइंटिस्ट एक बड़े ड्रग डीलर के लिए खतरनाक केमिकल वेपन बना रहा था, लेकिन वह फेल हो गया। और जैसे ही पुलिस को इस बारे में पता चला, उन्होंने उसे अपनी सुरक्षा में ले लिया। लेकिन अब एक आदमी उसे मारना चाहता है, इसलिए हमें उसे अब भी अपनी कस्टडी में लेना होगा। अब न चाहते हुए भी ऑफिसर लिन जाने लगता है, क्योंकि उसके लिए उसकी ड्यूटी पहले आती है। यहाँ हम देखते हैं कि साइंटिस्ट फिर से उसके शरीर में एक केमिकल इंजेक्ट करता है जिससे उसे कुछ महसूस होने लगता है। लेकिन हम आगे देखते हैं, ऑफिसर लिन अपनी टीम के साथ यहाँ पहुँचता है और वे इस डॉक्टर को अपनी सुरक्षा में ले लेते हैं। लेकिन जाते समय आंद्रे नाम का एक आदमी अपनी ब्लैक स्क्वाड के साथ ऑफिसर लिन की टीम पर हमला कर देता है। जवाब में लिन की टीम भी इन सूट पहने सैनिकों पर गोलियां चलाती है, लेकिन काले आर्म सूट पहने इन सैनिकों पर कोई असर नहीं होता। अब जैसे ही उनका लीडर आंद्रे साइंटिस्ट्स को मारने के लिए आगे बढ़ता है, ऑफिसर लिन उसे अपनी कार से टक्कर मारकर एक टैंकर में ले जाता है और फिर यहाँ एक जोरदार धमाका होता है। अब कहानी यहाँ से 13 साल आगे जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि रिक नाम का एक राइटर एक किताब लिखता है जिसका नाम ब्लीडिंग स्टील है, जिसमें एक मैकेनिकल हार्ट होता है और यह किताब रातों रात मशहूर हो जाती है और इसीलिए इस साइंटिस्ट के कई टीवी इंटरव्यू भी लिए जाते हैं। लेकिन जब वह राइटर को मनाने के लिए पार्टी कर रहा होता है तो एक चोर लड़की के रूप में उसके पास आता है जिसका नाम ली सोन है। लेकिन तभी काला सूट पहनी एक लड़की अपने 2 साथियों के साथ वहां आती है, जिसे देखकर चोर छिप जाता है और काली औरत राइटर को पकड़ लेती है और पूछती है कि उसे इस किताब की कहानी कहां से मिली। लेकिन अभी राइटर कुछ बता पाता कि लिन वहां मास्क पहने हुए था और इस औरत पर हमला करता है और वह राइटर से भी यही सवाल पूछता है जब वह अपने लैपटॉप की ओर इशारा करता है। लेकिन अब उससे पहले ब्लैक औरत लिन पर हमला करती है और फिर दोनों के बीच लड़ाई के दौरान लिन लैपटॉप में ब्लास्ट कर देता है और अब पुलिस भी वहां आ जाती है। तभी लड़की भी वहां से भाग जाती है। यह सब होने के बाद चोर भी बाहर आ जाता है और लैपटॉप डिवाइस लेकर भाग जाता है जिसे वह पहले ही चुरा चुका था। और दूसरी लड़की अपने बॉस के पास जाती है, जहां हमें आंद्रे दिखता है जो अभी भी जिंदा था और सीसीटीवी कैमरे की मदद से वह लिन और चोर का भी पता लगा लेता है। जिसके बाद आंद्रे चोर को पकड़ने के लिए ब्लैक को भेजता है। लेकिन वह चोर भी बहुत चालाक है, वह बहुत चालाकी से अपनी लोकेशन बदल लेता है। उसके बाद ली सोन इस डिवाइस का डेटा चेक करता है जिसमें उसे एक लड़की की कई तस्वीरें और वीडियो मिलते हैं और उसके बाद हमें यह लड़की दिखती है जिसका नाम नैन्सी है और उसे अजीब विजन आते हैं जिसमें वह लैब में उन्हीं साइंटिस्ट और आंद्रे को देखती है, जिससे पता चलता है कि इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कुछ बहुत बुरा हुआ था और इस विजन को खत्म करने के लिए नैन्सी एक जादूगर के पास जाती है जो उसे ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन वह औरत हमेशा की तरह फेल हो जाती है, जिसके बाद वह जादूगर दूसरे जादूगर का पता देता है। नैन्सी के जाने के बाद हमें पता चलता है कि राइटर उसी जादूगर के जरिए अपनी बुक में नैन्सी का विजन लिख रहा था। अब नैन्सी सीधे उसी जादूगर के पास जाती है और यह जादूगर भी नैन्सी को ठीक करने की कोशिश करता है, जहां उसे विजन में अपने पिता दिखते हैं, लेकिन वह अपने पिता का चेहरा देख सकती थी। तभी ब्लैक औरत अपने सोल्जर के साथ नैन्सी को पकड़ने आती है, लेकिन वह उसे किडनैप करने में कामयाब हो जाती है। तभी ऑफिसर लिन भी नैन्सी को बचाने आता है और ली भी इस नैन्सी का पीछा करते हुए यहाँ आ जाता है और अब ऑफिसर लिन ब्लैक से काफी देर तक लड़ता है और फिर लिन और ली नैन्सी को बचाकर वहां से ले जाते हैं और फिर हमें पता चलता है कि नैन्सी ऑफिसर लिन की बेटी है। असल में डॉक्टर जेम्स ने एक ऐसा दिल बनाया था जो इंसान के शरीर के किसी भी हिस्से को फिर से बना सकता था। वह दिल इस डॉक्टर ने ऑफिसर लिन को दिया था, जिसकी मदद से ऑफिसर लिन ने अपनी बेटी को वापस जिंदा कर दिया। लेकिन नैन्सी की याददाश्त चली गई थी और इसीलिए नैन्सी को अब वही विजन आते हैं जो इस साइंटिस्ट डॉक्टर को आते थे। और जब ऑफिसर लिन को पता चलता है कि नैन्सी बहुत खास है और आंद्रे के लोग भी उसके पीछे पड़े हैं, तो उसने न चाहते हुए भी नैन्सी को खुद से अलग कर लिया था। लेकिन वह हमेशा नैन्सी के आसपास रहता है और उसकी रक्षा करता है। अब लिन चोर ली से पूछता है कि वह नैन्सी के पीछे क्यों पड़ा है। ली उसे बताता है कि वह राइटर के पास उसकी डिस्क लेने गया था और वहीं से उसे नैन्सी के बारे में पता चला, उसे और कुछ नहीं पता। लेकिन ऑफिसर लिन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता और वह ली को एक कमरे में बंद करके चला जाता है और वे उसी जादूगर के पास जाते हैं, जहां वे देखते हैं कि आंद्रे के लोगों ने उसे पहले ही मार दिया है। लेकिन तभी जब नैन्सी को होश आता है
तो वह घर से भाग जाती है और नैन्सी आखिर में उसी साइंटिस्ट के घर जाती है जहां नैन्सी को उसकी याददाश्त वापस आ जाती है और उसे पता चलता है कि ऑफिसर लिन ही उसके पिता हैं। लेकिन अब ब्लैक भी नैन्सी को पकड़ने के लिए वहां आ जाता है और वह नैन्सी को पकड़कर वहां से ले जाता है। दूसरी तरफ ऑफिसर लिन को भी पता चल जाता है और अब ऑफिसर लिन काला सूट पहनकर आंद्रे की लैब में घुसता है, जिसमें उसके साथ ली और उसकी साथी लेडी ऑफिसर भी होती हैं, जहां वे देखते हैं कि आंद्रे नैन्सी के शरीर से दिल निकालने की तैयारी कर रहा है। और फिर ऑफिसर लिन लैब में घुसते ही हमला कर देता है और वे आंद्रे के सैनिकों को एक एक करके मारना शुरू कर देते हैं, जिसे देखकर आंद्रे को बहुत गुस्सा आता है और वह अपना काम छोड़कर लिन से लड़ने लगता है। और फिर यहाँ हम एक बहुत कड़ी लड़ाई देखते हैं, लेकिन आंद्रे को हराना मुश्किल हो रहा था। लेकिन फिर भी ऑफिसर लिन हर मुमकिन कोशिश करके आंद्रे को मारने में कामयाब हो जाता है और ऑफिसर लिन आखिरकार अपनी बेटी को बचा लेता है। और अब उसके बाद जब ऑफिसर अपनी बेटी के साथ छुट्टियां मना रहा होता है तो सुसान आकर बताती है कि ली उसी ड्रग डीलर का बेटा था जिसकी मदद से डॉक्टर वह बायोकेमिकल वेपन बना रहा था और जिसे आंद्रे ने मार दिया था। और ली शुरू से ही इस राइटर के पीछे था ताकि वह उसके जरिए आंद्रे तक पहुंच सके और अपने पिता की मौत का बदला ले सके। और यह सुनकर ऑफिसर लिन समझ जाता है और इसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।